सम्मान निधि। सौरभ दुबे जी, अभी एसएन सिंह कह रहे हैं कि जब जब नीतीश बाबू बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए में रहते हैं, तब तक वो ठीक रहते हैं, जैसे ही एनडीए छोड़ते हैं वो बुरी संगति में पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो फिर बुरी संगति में चले जाते हैं। तो भाई ये बताइए ना कि जब आपको पता है कि किसी इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है तो उनके साथ बार बार धोखा खाने के बावजूद उनके साथ इतनी यारी, इतनी मोहब्बत क्यों? देखिए प्रत्युष जी, क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार तो बहुत स्थिर है हर जगहों पर, तो वो किसी को बुलाती नहीं है कि आप आओ 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 हमसे गठबंधन करो। अब लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी हैं, देखिए नीतीश कुमार जी बहुत लंबे वर्षों से बिहार का नेतृत्व करते रहे हैं, एक लंबे अरसे से मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 वर्षों तक लगभग उसको जो है बिहार की सेवा कर रहे हैं 18 वर्षों से। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उनकी छवि तो ईमानदारी की है, देखिए वो ईमानदार व्यक्ति तो हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा उनको महसूस होता है कि भैया वो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो अगर उनको लगता है ऐसा कि नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहीं जाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो कहीं पर गए तो उनको पता चला कि सम्मान यानी सौरभ दुबे अब एक सेकंड मैं आप ही की बातें पर आता। आपने कहा कि जब नीतीश बाबू को लगता है कि उनको सम्मान नहीं मिला, इसका मतलब कि इससे पहले जब बीजेपी से संबंध विच्छेद हुआ था तब बीजेपी सम्मान नहीं कर रही थी नीतीश कुमार का। देखिए मतलब निकाले आपकी बात का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी तो सम्मान कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी को जब लगता है, मैं ये कह रहा हूं, कह रहे हैं कि जब लगता है नीतीश बाबू नहीं, नीतीश कुमार जी को ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी तो परमानेंट सम्मान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीती हुई सीटें जदयू को दे दी थी, ये सच्चाई है। ये बताइए जैसे अजीत पवार, एक सेकंड, जैसे अजीत पवार एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी, अब वो आपके पाले में आ गए तो बिल्कुल ठीक है, सब चंगा, सब परफेक्ट, ऑल इज वेल। ये बताइए कि अभी तो हेमंत सोरेन, एक सेकंड, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ईडी के अधिकारी पहुंच रहे हैं। कल को अगर वो आपके साथ आ जाए एनडीए में तो सब चंगा, सब वेल, ऑल इज वेल। नहीं, देखिए मैं प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस, नहीं घुमा नहीं रहा हूं आप पे, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो अजीत पवार जी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो। देखिए उनकी पार्टी, देखिए वो पार्टी के एक व्यक्ति हैं, पार्टी उनसे नहीं है। नीरज मिश्रा जी शामिल होगी लेकिन कार्रवाई। नीरज मिश्रा जी, हो सकता है कि ये कयास और ये अटकलें हो, लेकिन कल को अगर इंडिया गठबंधन से आपके एक पार्टनर हेमंत सोरेन अगर कल को एनडीए में चले जाएं, बीजेपी के साथ चले जाएं, तो उसे क्या कहिएगा आप? ये तो फ्रिंज एलिमेंट है नीरज मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी जी। पहली बात तो ये कि 1 जुलाई 2021 को अजीत पवार के खिलाफ जो ईडी ने चिट्ठी निकाली, जिसमें कहा कि जो बैंक का घोटाला हुआ 826 करोड़ का, जिसमें 68 करोड़ की उनकी संपत्ति को अटैच किया गया, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वो 70,000 के सिंचाई घोटाले को छोड़ दीजिए, हेमंता जी का जो लुइस बर्जर स्कैम था उसके ऊपर दोबारा वो डेट निकल कर नहीं आई। वो जो गावले बंधुओं का जो स्कैम था उस पर कुछ नहीं हुआ। और जहां तक रही हेमंत सोरेन की बात, वो इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं, और वो साथी इसलिए भी है कि इस देश के अंदर जो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के साथ भाजपा के नेता ने किस तरीके का व्यवहार किया, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपत्ति वो हेमंत सोरेन ने दर्ज की। और इस देश का आदिवासी पिछड़ा, इस देश का हर गरीब गुरबा आज इस तरीके से देख रहा है। आपको दर्द किस बात का है? अगर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कर रही है, सरकार कर रही है, ईडी कर रही है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं भाई, जो ईडी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर वो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ है? ये सब आपके भी सहयोगी थे, देखिए ये सब आप ही के सहयोगी थे। एनसीपी कांग्रेस की सहयोगी बड़े लंबे अरसे तक रही है, आप ही ने उनको मंत्रालय दिया था। यूपीए सरकार में अजीत पवार को मंत्रालय देने वाले कांग्रेस है, ये कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में थे, तब उनको ये समझ में नहीं आया कि वो भ्रष्टाचारी हैं। आज भ्रष्टाचार उनका दिख रहा है। नीरज मिश्रा जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने उनको सरकार में रखा था कि नहीं रखा था? आपके नाक के नीचे उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया? इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं आप? कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार की नाक के नीचे बड़े बड़े नेताओं ने, घोटालेबाजों ने पकड़े गए, भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया?
भाजपा आप बताइए अजीत पवार ने किस भ्रष्टाचार किया? मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव से जुड़ी